प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिली थी, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, ये बैंकिंग सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला था और उसमें 1 लाख जमा कर दी है। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी के उन खूबसूरत यादों को तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करो। ये रकम किस कारण से जमा कर रही हो और ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा इतनी ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर ये सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना और जब कोई सालों बाद तुम इसमें देखोगे तुम पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल साथ में जिए है। अंजलि ने बाद में ये बात अपने पति को भी बताई। दोनों को यही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब यह दोनों ही और उस वक्त का इंतजार करने लगे जो खाते में कुछ पैसे जमा करा है। महीनों बाद उसकी पासबुक कुछ इस तरह से देखने लगे। 19 जनवरी 10 शादी के बाद पति की पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी 20 पत्नी को नौकरी मिली। 25 में 20 बैंक में सिलसिला। 3 जनवरी 50 पत्नी प्रमोशन हुई। 22 40 पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बदलने लगे, दोनों की झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात करे ही झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे दोनों की बीच बात बंद हो गई। वो दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने। दोनों को ये ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का ये प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। दिन अंजलि ने अपनी माँ से साथ नहीं रह सकते, हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इसे इंसान से साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारे दिल करता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो, अलग होने में ही भलाई है, लेकिन इससे पहले एक काम करो। तुम वो पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दिया था, और उससे पहले उस खाते में जमा और पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी जो जो खर्च जो कमज़ोर शादी की कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वो वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उसके अकाउंट को बंद कर सके। जब वो लाइन में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक में अंदर लिखी रिकॉर्ड पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ा और पढ़ती गई वो सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आए गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत वहां से निकल अपने घर पहुंची। अंजलि ने वो घर पहुंचकर सबसे पहले वो पासबुक अपने पति के हाथ में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और उस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद करवाने के लिए लाइन में लगा। जो वो लाइन में अपना नंबर आने के इंतजार कर रहा था, उस एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ा और पढ़ते गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वो
खुशियों की पल, वो सुंदर यादें, वो प्यार के पल उसके नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने गए लगे। थोड़ी देर के बाद वो भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोल कर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, ये वो दिन है जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और ये भी तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाई। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्हें वो पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उसे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वो याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है।